जय श्री राम, जय माँ छिन्नमस्तारी। बंधुजनों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम बहुत से अलग विषय में बात करने जा रहे हैं। वो पहला है कि साधना क्षेत्र में बहुत से लोगों का एक संदेश मिल रहा था, गुरुजी हम बहुत परेशान रह रहे हैं, पंडित जी हम बहुत परेशान रह रहे हैं, हमारे जीवन में समस्या खत्म नहीं हो रही, हमारे जीवन में दरिद्रता खत्म नहीं हो रही, हमारे जीवन घर में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता, हमारे घर में बीमारी खत्म नहीं हो, और अकाल मृत्यु बहुत से चढ़ रहे हैं लोग। तो हमें क्या करें? किस तरह का हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा। हमें मार्गदर्शन करने चाहिए। गुरु कहाँ से ढूंढें, गुरु कैसे ढूंढें? और आजकल अवंडर ऐसा फैल चुका है कि कोई भी आदमी किसी भी विश्वास योग्य नहीं रहा। तो हमें किसी भी विश्वास करने की योग्य की आदत नहीं है। भगवान शिव को साक्षी मानकर आप उनको गुरु माने, और मैं उनका आपको मार्गदर्शन करता हूँ। अगर उसके बाद आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे पास आके मिलकर इस विषय में बातचीत कर सकते हैं। तो कैसे मार्गदर्शन होगा, आप बातचीत करते हैं। आइए, संसार में अगर आपको हर चीज़ पे विजय प्राप्त करनी है, समय पे विजय प्राप्त करनी है, सबसे बड़ी चीज़ है आपके भाग्य में सुख नहीं लिखा तब भी सुख चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए भाई? हम अधिकार है उसका। जैसे एक आदमी जॉब कर रहा है, नौकरी अगर महीना करता है, उसको सैलरी चाहिए, ऐसे हमें सुख चाहिए। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे सुख चाहिए। तो सुख के लिए क्या करना होगा? 10 महाविद्या का नाम प्राय बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन उसमें एक दो महाविद्या के विषय में जानते हैं। सबसे प्रथम जो महाविद्या है वो महाकाली, अतुलनीय शक्तिशाली, संसार में विजय रथ को देने वाली, शत्रु में विजय प्राप्त करने वाली, रोग को हरने वाली, वाणी माँ भगवती सरस्वती का वास करवाने वाली, संसार में हर क्षेत्र में विजय देने वाली, चाहे आपके ग्रह कैसे हो को तब भी धनवान बनाने वाली उस माँ भगवती के लिए हम आज आपको उसके साधना और आराधना के विषय में बात करते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी ब्राह्मण के द्वारा या गुरु के द्वारा मार्गदर्शन लेना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये तीव्र होती हैं। भय नुकसान नहीं होता, लेकिन इंसान स्वयं डर जाता है तो उसके वजह भय, क्योंकि आपने सिर्फ एक 6 फुट का आदमी देखा, जब आकार इतना बड़ा आ जाएगा, सारा ब्रह्मांड उसके अंदर घूमते नजर आएगा, तो आप कहाँ सहन कर पाओगे? अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं को दिव्य दृष्टि दी थी, तो उन्हें देख सके थे, अथवा वो भी नहीं देख सकते, वो भी डर रहे थे। तो इसलिए शास्त्र में बोला जी, माँ का समय को निरंतर करने वाली है माँ काली। आपका समय बिगड़ा हुआ है तो उसको निरंतर कर सकती है माँ विद्या काली। तो हमें कैसे करना चाहिए? सबसे पहले एक जंत्र, एक माला की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आराम से बाजार से उपलब्ध हो जाएगी। अगर सर्फ अस्थियों की माला मिलती है तो सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए माँ काली के लिए। अगर नहीं मिलती है तो द्राक्ष की माला अवश्य लें। एक जंतर लें, जंतर बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, अथवा नहीं मिलेगा तो आप मेरे से संपर्क में आपको जंतर मंगवा दूंगा। तीसरा, अब उसको हमें जंत्र को जीर्णोद्धार में कैसे करना होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें काली धोती, काला आसन भी चाहिए, एक रूम चाहिए जिसमें कोई ज़्यादा आए जाए ना, सेपरेट रूम हो। आम का एक पट्टी चौकी बना के जिसको बोलते हैं, उस पर लाल वस्त्र बसा के दक्षिण की ओर मुख करके अपना माँ भगवती का चित्र, बहुत सुंदर चित्र सामने रखना। उस जंत्र को शुद्धिकरण करना, पहले पंचगव्य से स्नान करवाना, फिर उसको चंदन से स्नान कराना, फिर गंगा जल से स्नान करवा के, फिर उसको पंचामृत से स्नान करा के, फिर पुनः गंगा जल से स्नान करवाना। ये जंत्र का जीर्णोद्धार में होता है। उसके बाद माला का भी ऐसे ही करना है। जब ये तो आप कर लेते हो, उसके बाद आपने कुछ मुद्राएं जरूर देवी देवता का के आप उनको वाहन करना है। माँ भगवती, मेरे शासन पे आप विराजमान हो, मैं आपको यथाशक्ति जिस भी मन से बुला रहा हूँ आप आना, मेरे घर की दरिद्रता खत्म करना। रोज एक बात अलग अलग नहीं बोलना, उनका आशीर्वाद मांगना। भगवती के माँ आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे पर, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में। तो जब भगवती का आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर से दरिद्रता भी खत्म होगी, शत्रु का नाश भी खत्म होगा, कुल की वृद्धि होगी। किसी भी तरह शत्रु वह चोर वह आपके सामने आएगा नहीं, टिकेगा नहीं, चाहे कोर्ट कचहरी हो, कैसे टिक सकता है? क्योंकि आपको समय को जो बांध सकती है वो महाकाली है। तो आप उनकी आराधना करने जा रहे हो। प्राय आज हमारे यहाँ पठानकोट में महाकाली के मंदिर में हजारों लोग जाते हैं कि उनकी सारी समस्या हल हो रही है। ऐसे नहीं होती। मंदिरों से जाने से क्या सभी को कुछ मिलता? हाँ, मंदिर से जाने आपके मन को जागृति मिलती है, अथवा देवता हर आदमी पे कृपालु नहीं होता। उनको क्या विधि होनी, क्या तरीका होना चाहिए उनको माँ को जागृत करने की, आपकी समस्या हल सके। आप दुनिया में कहीं भी कोने में हो आप कर सकते हो, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी कोने में माँ भगवती को याद कर सकते हो। पताल में चले तब भी वही शक्ति का प्रभाव रहेगा, धरती में तब भी वही रहेगा। लेकिन कुछ स्थान बोले गए हैं, मंदिर, नदी के किनारे मंदिर, शायद शमशान है, जी पवित्र स्थान माने जाते हैं। इनमें से साधना करने की शक्ति की गुना ज़्यादा मिलती है। लेकिन आप घर में रहते हो, डरते हो, तो घर में रह के कर सकते हो, भय का कोई डर नहीं है। अब हमें उस जंतर को जीर्णोद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ऐसे जंतर जो रखा उसके ऊपर बीज मध्य में जो उंगली का स्पर्श करते हुए पहला सबसे पहला बीज मंत्र, महाकाली का बीज मंत्र क्रीम है। 3 बार बोलना है, क्रीम क्रीम क्रीम। फिर लज्जा मंत्र बोलना है 3 बार,
ओम ओम ओम। 2 बार हुंकार मंत्र का उच्चारण करना, हुम हुम। फिर पुनः 3 बार काली का बीज मंत्र करना है, 2 बार लज्जा बीज मंत्र करना है, फिर 2 बार हुंकार मंत्र का जप करना है। जी जीर्णोद्धार होता है, ऐसे माला का करना है। माला को जागृत करना और भी विधान है शास्त्रों में। 8 पीपल के पत्ते लेंगे हम लोग, उसमें माता को पंचगव्य, माला को पंचगव्य से स्नान कराएंगे, फिर चंदन से स्नान कराएंगे, फिर उनको प्रतिष्ठा करनी है। ओम मनो जो तजो खतामादसा बृहस्पति अग्नि ममता नो तो अरिष्ट जनगं समम ददातु विश्वे देवासा हेमंतमो प्रतिष्ठा ऐसे कर ले, नहीं तो चावल छिड़के माँ प्रतिष्ठा हो आपकी, जैसे आपके चलो प्रार्थना करते हो प्रतिष्ठा होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अब उस माला को हमने मंत्र का जप कैसे करना, मुद्रा, ये बहुत खास बड़ी मुद्रा दी है। सबसे पहले हमें ये थम मुद्रा देनी है माँ भगवती को, इस मुद्रा से 10 सेकंड तक करें। फिर मत्स्य मुद्रा देनी है, ये भी 10 सेकंड करें। फिर इसको शंख मुद्रा ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करना, ये है। फिर अभय मुद्रा देनी है, फिर हृदय मुद्रा से करना। ये मुद्रा 5 हर शक्ति उपासना में करनी चाहिए। जो उपासना मुद्रा देने के बाद माँ का ध्यान जो भी आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, इस मंत्र का आप जप करके माँ का चिंतन कर सकते हैं, उसी से वाहन कर सकते हैं। एक ही मंत्र था, उसी से सब कुछ कर सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती इसमें। लेकिन बार बार अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो बार बार मंत्र को जप करना अपने। आप पहले 1.25 लाख से जप करेंगे, आपके कितने पिछले जन्म का नाश है वो करना होगा उसको, फिर करो। हो सकता है पिछले जन्म का पाप नाश नहीं हो रहा, 3 करने से आपके पुष्प चरण 1.25 लाख से के पिछले जन्म के पापों का नाश होगा। फिर अगला करोगे शरीर शुद्धिकरण होगा, चौथे का। 5वां करोगे वहाँ के अनुकम्य कृपा का एहसास होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते 9 करोगे तो आपको दिव्य दर्शन भी हो सकते हैं। नहीं होंगे तो आपको 16 अनुष्ठान करने में दिव्य दर्शन अवश्य होंगे। आपकी जिंदगी में जुगों जुगों की दरिद्रता, जिन्हें मेरे कुल का दरिद्रता, आपकी जुगों जुगों की दरिद्रता का नाश हो जाएगा। आपको सुंदर पत्नी का मिलेगी, आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य घर परिवार गाड़ी वाहन सब कुछ मिलेगी। माँ है भैया, वो माँ भगवती इतनी कृपा करेगी आप पे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी अच्छी कृपा बना के रखेगी। करो तो सही। अब हमें क्या मंत्र जप करना चाहिए, किसी योग्य गुरु से या किसी ब्राह्मण से ही मंत्र का अच्छा लेना जो उसका साधना की हुआ। ऐसे नहीं किसी ब्राह्मण के पास बैठ जाओगे मंत्र जप लोगे आपका अरिष्ट होना शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण कोई भी हो जिसको इस चीज़ को विधि को जानता हो, जिसने प्रैक्टिकल किया हो, जो कभी अपने मृत्यु तुल्य जीवन को अपने जीवन में बना के रखा हो, जिसने ऐश्वर्य भविष्यशाली बना के रखा हो, उस जीवन को जीने के लिए। बहुत से ब्राह्मण है, बहुत सारा ढोंग अवंटर हमारे समाज में आ चुका है, जिससे आपने बदलाव करना है। हम कब तक आप मेरे जैसों के आगे बोलोगे गुरु जी हमें बताओ, मेरे घर में तंत्र है, मेरे घर में मंत्र है, मेरे घर में भूत घुस गया, मेरे घर में जादू टोना हो गया, मेरा काम चले। कब तक यार, कब तक करोगे आप खुद खड़े हो, खुद आपको रास्ता बता रहा हूँ, आप चलना शुरू करो। मैं आपके साथ हूँ, मेरे गुरु का आपको आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं कुछ नहीं, मेरे गुरु का आशीर्वाद आपको दे रहा हूँ, गुरु का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। तो हमें कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? पहली बार 3 बार आपने बोला ओम क्रीम क्रीम क्रीम, फिर उसके बाद आपने बोला 2 बार हरीम हरीम, फिर 2 बार हुम हुम दक्षिण कालिकाय, फिर 3 बार क्रीम क्रीम क्रीम, फिर हरीम 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 हुम हुम स्वाहा। ये महाकालिका दक्षिणवती महाकाली का मंत्र जप है मेरे बंधु। बहुत से महाकाली के मंत्र अलग अलग रूप में है। ये आपके जीवन की दृढ़ता, आपके घर में सरस्वती का वास होना शुरू होगा, हर बच्चे की बुद्धि बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके धन समृद्धि बढ़ना शुरू होगी। अगर आपको कोई चीज़ की चिंता सता रही है, जब आपको दिक्कत हो रही है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे जरूर आएगा, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको साधना बारे और विस्तार से बताऊंगा। तथा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय माँ छिन्नमस्ता।